बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे कम्बिनेशन के बारे में ज़िक्र करने वाली हूँ जिनको अगर आप अलग अलग से अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो तब भी उनके हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप उसको कम्बिनेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो तब उनके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड हो जाते हैं। मैं आज की इस वीडियो में ज़िक्र करूँगी जैगरी और अदरक के कम्बिनेशन में जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो हमें कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। साथ में आपको ये भी बताऊँगी कि कौन से वाला सीज़न बेहतर है कि जब आप इनको सेफली अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं और इनके हेल्थ बेनिफिट से फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ में मैं आपको 2 आसान तरीके बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं और आपको बहुत ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। कोई भी टाइम ज़ाया किए बिना हम बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। पहले हेल्थ बेनिफिट के बारे में ज़िक्र करें तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट जैगरी और जिंजरोल का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। हमारी बॉडी में ये इन्फ्लेमेशन को सेटल डाउन करने में हेल्प करता है और जैसे कि मैं पहले भी वीडियोस में ज़िक्र करती हूँ कि जिंजर का इस्तेमाल हमारे हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। जिन लोगों में क्लॉटिंग का मसला होता है, जिन लोगों का खून थोड़ा सा जमता है और क्लॉट्स बनते हैं, उनके अंदर अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो एंटी क्लॉटिंग के तौर पर ये काम करता है। उसके अलावा इसके अंदर मौजूद जिंजरोल हमारी इन्फ्लेमेशन को सेटल करता है और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं जैगरी के बारे में तो उनके अंदर मौजूद मिनरल्स और विटामिन्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन पाया जाता है जो हमारी खून के लिए बहुत ही बेहतर है। जिन लोगों को एनीमिया होता है, जिन लोगों में खून की कमी होती है, उसमें ये इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके हेल्थ बेनिफिट से फ़ायदा उठाया जा सकता है। अदरक के अंदर मौजूद जिंजरोल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में बहुत ही हेल्पिंग है। हमें ये भी मालूम है कि जैगरी बहुत ज़्यादा मिनिमल, बहुत ज़्यादा तो नहीं इम्यूनिटी को बूस्ट करता, लेकिन मिनिमल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के तौर पर भी ये काम करता है। अगर मैं साथ में ये कहूँ कि ये मूड को एलिवेट करने में बहुत ही हेल्प करता है। आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर आम तौर पर लोगों को एंग्जाइटी बहुत होती है, डिप्रेशन के बहुत इश्यूज़ आते हैं। तो जिन लोगों को एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो, उनका मूड हर वक्त डाउन रहता हो, स्लो रहता हो, वो लोग भी इसके कम्बिनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिंजर और जैगरी का कम्बिनेशन उनके मूड को एलिवेट करने में, उनकी जो मेटाबॉलिक एनर्जी है उसको एलिवेट करने में, उनकी बॉडी का जितना मेटाबॉलिक रेट के अलावा उनकी जो हेल्थ है, एनर्जी है, उसको बिल्डअप करने में भी ये हेल्प करता है। सो आप इसको सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूँ तो जिन लोगों को नोज़िया और वॉमिटिंग का मसला होता है या जिन लोगों का खाना ठीक से हज़म नहीं हो रहा होता, मैदे के अंदर तेज़ाबियत होती है, वो जिंजर में मौजूद जिंजरोल से फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए जैगरी की तो उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे मैदे के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स की स्टिमुलेशन में हेल्प करते हैं और हमारा जो खाना हज़म होने का अमल है उसको बेहतर करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इसके बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं जिंजर की बात करूं तो जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम रहता है, ख़ुसूसन सर्दियों के मौसम के अंदर, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को बलगम रहती है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी जानिब अगर जैगरी की बात की जाए तो जिन लोगों को गले में ख़राश रहती है और जिन लोगों को हर वक्त नाक जिनकी बहती रहती है, वो भी इसको बड़ा सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने हेल्थ बेनिफिट से इन दोनों के कम्बिनेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते वो डायबिटिक पेशेंट हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जैगरी में मिठास होती है, कैलोरीज़ होती हैं और डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ऑलरेडी ब्लड शुगर ज़्यादा होने का मसला होता है। उनके जो बीटा सेल्स होते हैं वो सही से काम नहीं कर रहे होते, इंसुलिन उनकी या तो रेजिस्टेंट होती है या उनकी इंसुलिन सही मिकदार में नहीं बन रही होती। तो ऐसे मरीज़ पहले अपने कंसल्टेंट से मशवरा करने के बाद ही इसको इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन से मौसम के अंदर इसको इस्तेमाल करना मुफीद है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इनको सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल करें तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इन दोनों की तासीर गर्म होती है, इसलिए बेहतर है कि आप इसको सर्दी के मौसम में इस्तेमाल करें।
चलिए अब बात करते हैं कि आप इसको किस तरीके से घर में इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप इसको टी के तौर पर इस्तेमाल करें या फिर आप इसकी एक पेस्ट बना के रख लें। अगर तो आपने इसको टी के तौर पर इस्तेमाल करना है तो आप आधी चम्मच अदरक को लें, उसको कद्दूकश कर लें और गर्म पानी के अंदर उसको उबाल लें, और साथ में जब वो गर्म हो जाए और अदरक का असर उसमें आ जाए पानी में, तो तब उसके अंदर थोड़े से टुकड़े जैगरी के डाल दें। उसको ठंडा होने पर आप उसको पी सकते हैं। अगर आप उसको नीम गर्म लेना चाहें तो तब भी ले सकते हैं। दूसरे तरीके में आप इसकी पेस्ट बना के रख सकते हैं। आप पहले जैगरी को नॉन स्टिक पैन के अंदर चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा मेल्ट कर लें। मेल्ट होने के बाद उसमें कद्दूकश की हुई आप अदरक को डाल सकते हैं। आप पाउडर फॉर्म के अंदर अदरक को इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाद में आप किसी एक ड्राई जार के अंदर, जिसमें पहले आपने थोड़ी सी लेयर लगाई हुई हो घी की, ताकि वो उसके अंदर चिपके ना, आप उसके अंदर प्रिजर्व कर सकते हैं। और जिस वक्त भी आपने उसको इस्तेमाल करना हो, आप उसको पेस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप उसको पानी के अंदर घोल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने जो कम्बिनेशन बताया है जैगरी और जिंजर का, उसके हेल्थ बेनिफिट्स को लेके आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो लगी होगी। तो अगर तो आपको अच्छी लगी हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं बर वक्त मिलती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।